चलिए अब आते हैं बाजार के बड़े सवाल पर कि क्या बाजार ने आज एक यू टर्न मारा है। देखिए क्या हुआ, सुबह सुबह वो सुबह तो नहीं, करीब 11 साढ़े 11 बजे वो खबर आई थी कि एफआईआई टैक्सेशन में कुछ रिलैक्सेशन होगा और उसके बाद ये खबर आई। आज सुबह मैं और आशीष ये बात डिस्कस कर रहे थे श्रेया वीरू कि चर्चा गर्म है। देखिए ऐसा कुछ नहीं कि अभी तो कुछ हो गया है और हो सकता है कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट सही ना भी हो, यू नेवर नो, लेकिन चर्चा गर्म थी कि कुछ आने वाला है और कहीं ना कहीं आरबीआई सरकार सबकी तरफ से एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से इतना इजी हो गया था मार्केट में शॉर्ट करके पैसा बनाना, इतना इजी हो गया था करेंसी को शॉर्ट करना, कहीं ना कहीं एक उसको काउंटर करने की ज़रूरत थी। तो और कुछ नहीं तो हमने बात की थी कि एक चर्चा गर्म है कि टैक्सेशन पर कुछ आ सकता है। अब जो चर्चा है वो सिर्फ बॉन्ड की नहीं है, चर्चा तो इक्विटी की भी है। अभी तो बात यहाँ पर सिर्फ बॉन्ड्स की हो रही है, लेकिन एक करेंसी को संभालने के लिए शायद कुछ एक राहत वाली बात हो, ये बात थी। लेकिन ध्यान रखें अभी ये सिर्फ एक न्यूज़ रिपोर्ट है, अभी ये सिर्फ एक न्यूज़ रिपोर्ट है। लेकिन हाँ, अगर ये बात सच साबित हुई तो शॉर्ट कवरिंग बड़ी होगी मार्केट में, और जो आप ऑलरेडी देख भी रहे हैं, ये तो सोचिए, तो सिर्फ रिपोर्ट पर मार्केट भागा। अगर वाकई में अगर आ गया ऐसा कुछ तो मुझे लग रहा है कि फिर निफ्टी सीधा 25,000 हो जाएगा, अगर वाकई में आ गया तो, अगर वाकई में आ गया तो फिलहाल। लेकिन देखें आप करेंसी, एक बार रुपये लेकर आइए जरा इंट्राडे, क्योंकि दिक्कत ये है कि रुपये की रैली टिकती नहीं है। हम गए नीचे 95-63 तक गए, वापस 95-77 तक आ गए। ठीक है, जो लो था 95-96 उससे अभी भी दूर है, लेकिन फिर भी यहाँ पर टिक नहीं पा रही रिकवरी। ज़बरदस्त रैली है आज बैंक निफ्टी में, इनफैक्ट बैंक निफ्टी आज लीड कर रहा है मार्केट को, और बैंक निफ्टी का इंट्राडे चार्ट देखिए क्या शानदार रिवर्सल है। और आज सुबह हम बात कर रहे थे शायद 53,000 से 53,200 का जोन था जहां से एक रिकवरी की ट्रेड थी और वो प्ले आउट हुई और 1000 पॉइंट से ज़्यादा की रैली हुई उस लेवल से। और आईटी ये बाज़ार की अभी भी सबसे कमज़ोर कड़ी बना हुआ है। देखिए पूरी मार्केट में इतनी ज़बरदस्त रैली हो गई, ये इंडेक्स अभी भी करीब 1.5% नीचे। लेकिन खैर देखते हैं आखिरी का 1.5 घंटा हमारे लिए क्या लेकर आएगा और किस तरीके के समीकरण बैठेंगे। राइट, आखिरी का 1.5 घंटा कैसा रहता है उस पर नजर रहेंगी, क्योंकि सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी भी है। उस खबर के बाद मार्केट तो घुमा है, लेकिन कितना टिकाऊ ये है उस पर भी बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और मार्केट में चौतरफा रैली सिर्फ आईटी को छोड़कर अगर आप बात करें तो हमें देखने को मिल रही है। लेकिन सर, जो हमने सुबह बात की थी, हम डेज हाई पर हैं निफ्टी बैंक निफ्टी पे, आपने सुबह बात की थी कि लॉन्ग ही रहेंगे निफ्टी में 23,400 का स्टॉप लॉस लगाकर, और अभी तो वो ट्रेड हुई है और जो इस को जिन्होंने अपनाया वो अच्छे खासे फायदे में हैं। अब कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस खबर के बाद? इस तरीके की रैली कितनी टिकाऊ है? और क्योंकि एक्सपायरी का दिन भी आज, तो क्लोजिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी सर। तो ऐसे में निफ्टी बैंक निफ्टी जहाँ पे सबसे ज़्यादा रैली आज के सेशन में होती हुई नजर आई, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं? बिल्कुल सही याद दिलाया आपने। वैसे शायद सुबह हमने बात की थी कि निफ्टी कमज़ोर है लेकिन टूटा नहीं है, और जब तक वो 23,200 स्क्रीन पर इंटैक्ट है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। और क्योंकि आज एक बड़ा गैप अप हो रहा था, हमने एक बात की थी कि 23,400 के करीब का आपको थोड़ा डीप स्टॉप लॉस रखना होगा, और अगर 23,400 के स्टॉप लॉस के साथ आप लॉन्ग रहेंगे तो एक बार मार्केट वापस थोड़े से हायर लेवल टेस्ट कर सकता है। हाँ, एक शॉर्ट ट्रेड छोटी सी वो भी प्ले हुई थी सुबह इस खबर से पहले, लेकिन जो बड़ा व्यू था वो यही था कि आज थोड़ा सा हमारा लॉन्ग साइड का व्यू रहेगा। आज का लो रहा 23,426 का, और वहाँ से फिर ज़बरदस्त रैली हुई। तो आई थिंक मार्केट ने उस मूव को रिस्पेक्ट करा 23,400 के स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन श्रेया, आप मुझसे पूछेंगे ना, मैं इस मूव को कहूँगा डेड कैट बाउंस। वो मरी बिल्ली भी जैसे कहते हैं ना, एक बार उछल जाती है। वो जब मार्केट में आप इतना ज़्यादा गिरावट आ जाए तो, क्योंकि अभी तक ना इस खबर की कोई पुष्टि नहीं हुई है, हालांकि डिनाइल भी नहीं आया। तो अब ये खबर अगर वाकई में सही साबित हो गई तो बहुत बड़ा मूव आएगा। लेकिन प्राइस एक्शन जो है ना वो इंपॉर्टेंट होता है। 2-3 दिन क्लोज चाहिए हमें, इंपॉर्टेंट 2-3 दिन अच्छी क्लोज चाहिए 2-3 दिन। और एक चीज़ हो, ये जो एफआई टैक्सेशन वाली बात हुई थी, सुबह में कह रहे थे कि आप अब इस मार्केट में ना पोजिशनल शॉर्ट मत रखिए। इंट्राडे में भले ही दोनों तरफ के मौके मिल जाए, आपको पोजिशनल शॉर्ट से दूर रहिए अब इस मार्केट में, क्योंकि कुछ बड़ा आ सकता है। और ये तो शुक्र मानिए आपकी मार्केट आवर्स में आ गई है खबर। अगर ये खबर मार्केट बंद होने के बाद आई होती तो सोचिए फिर इन दैट केस क्या होता। अगर आपके पास पोजिशनल शॉर्ट होती, मार्केट आवर में खबर आ गई, आपके पास फिर भी मौका होता है, चलिए 100-125 पॉइंट एकदम से निफ्टी उछला, आप कवर तो कर सकते हैं। मार्केट आवर के बाद आए तो 300 पॉइंट का सीधा गैप अप हो, तो उसमें आप क्या कर लें? ठीक है, तो अब
मुझे पता है कि जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट हैं वो ये भी कहेंगे कि एक्सपायरी वाले दिन इस तरह की खबरें आ जाती हैं, इस वजह से मूव हो जाते हैं। अब मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, है ना, लेकिन फैक्ट ये है कि जो एजेंसी पर रिपोर्ट आई वो रिपोर्ट आई और उसके बाद मार्केट भागा ज़बरदस्त। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मौके मार्केट में ज़बरदस्त हैं। आप इंडेक्स को एक बार के लिए दरकिनार भी कर दें, आप बाई चांस अगर आप वो उस आधे घंटे में खाना खाने चले गए थे या कुछ और काम करने चले गए तो आपने रैली मिस कर दी होगी। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूँ। आज का भारती एयरटेल का एग्जांपल देखिए आप। और भारती एयरटेल में सुबह बहुत लोगों ने कहा नंबर कमज़ोर हैं, नहीं चलेगा स्टॉक, लेकिन हमने एक बोल्ड पॉजिटिव व्यू लिया कि नहीं, नंबर्स को मत देखिए, नंबर से परे हटकर देखिए, और एक बोल्ड पॉजिटिव व्यू लिया और पूरी रैली स्क्रीन पर प्ले हुई है। 1% ऊपर खुला था, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं खुला था, और 5% अब भारती जैसा बड़ा स्टॉक 5% ऊपर है। सिप्ला देख लीजिए आप, सिप्ला पर नंबर्स कल आए थे सिप्ला के, लेकिन सिप्ला पर हमने आज सुबह पॉजिटिव व्यू लिया था, 9% ऊपर है अब सिप्ला। ऑयल इंडिया, केन्स, आप देखें सब के सब जो हम लगातार जिन स्टॉक्स की जिस तरीके से बात की उस तरीके के हमने मूव्स देखे हैं, है ना। तो अब देखिए निफ्टी पर अब क्या, मेरा मानना यह है कि निफ्टी पर अब जो अगली गिरावट है ना वो 23,400 के नीचे ही आएगी। जब तक आप 23,400 के ऊपर हैं तब तक निफ्टी पर कोई बहुत ज़्यादा रिस्क मुझे दिखता नहीं है। और अब अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को आप बढ़ाकर 23,150 से 23,400 पर ले आएँ, ये आपके लिए निफ्टी पर एक व्यू हो जाएगा। अगला रेजिस्टेंस जो आपको मिलेगा वो मिलेगा करीब करीब 23,850 से 24,000 के करीब, ये आपके लिए निफ्टी पर रेजिस्टेंस हो जाएगी। और अगर 24,000 के भी ऊपर आप निकल गए तो फिर मुझे लग रहा है कि एक बड़ी रैली पॉसिबल है फिर निफ्टी में। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी में 54,500 से 54,800 पर अब थोड़ा सा कंजेशन है। आज का हाई 54,400 पर है। अगर आप 54,800 निकाल पाते हैं तो मुझे लग रहा है कि 55,500 पॉसिबल है। नहीं हो पाया ये तो वापस 53,500 का रास्ता खुलेगा। तो एक चीज़ समझ लीजिए, इस मार्केट में ना हर आधे घंटे के 1 घंटे का मुँह देख के अपना व्यू मत बदलिए। स्क्रीन को देखिए, ऑब्जर्व करिए और उसके हिसाब से ट्रेड लीजिए, ठीक है। ये व्यू मत लेके बैठ जाइए कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा या मार्केट यहाँ से नीचे ही जाएगा। ये इस व्यू से ना किसी का फ़ायदा नहीं होता। आपको स्क्रीन देखकर अपना व्यू और अपनी पोजीशन चेंज करने की आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, तभी आप मार्केट में पैसा बना पाएंगे।